सारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस करा है कि जो हम सत्संग सुना पा रहे हैं गुरु जी का। गुरु जी की स्वरूप मेरे सामने ही लगा हुआ है जिसमें अखंड ज्योत जलती है हमारे घर। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि गुरु जी ने हमें तीसरी बार ये मौका दिया है सत्संग सुनाने का। इन शॉर्ट मेरे हस्बैंड ने, मेरा नाम गीता मारवा है, सब कुछ बता दिया है ऑलमोस्ट। तो मैं बताती हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम गई थी दर्शन पॉल के कहने पे, तो हम लोग 6:30 बजे ही वहां पहुंच गए थे गुरु जी के दरबार में। मैंने गुरु जी को नहीं देखा था, मेरे हस्बैंड ने कैलेंडर में उनको ऑफिस में देखा था। तो हम लाइन में खड़े थे और कोई मतलब गंजे से शॉर्टकट में से आए और सब लोग उनके पीछे पीछे जाने लगे। मैंने कहा इतनी भीड़ थी, हम तो फर्स्ट लाइन में थे, अब फिर बिगड़ गई। तो लेकिन वो अंदर चले गए। तो उन्होंने बोला चलो चलो अंदर जाना शुरू करो। हम लोग शायद गुरुजी, उस समय पता नहीं था हमें गुरुजी हैं, वॉक करके आ रहे थे। तो वो चेस्टर पे जो किचन के साथ बना होता था वहां बैठ गए। तो हम भी वहां धीरे धीरे उसमें जाके बैठ गए, क्योंकि मैंने कहा ये गुरुजी हैं, अब हमें तो इतना मालूम नहीं। हमने कहा जैसे जैसे लोग कर रहे थे हम वैसे वैसे ही कर रहे थे। तो फिर थोड़ी देर में गुरुजी अंदर चले गए और फिर चोला पहन के आए तो अलग ही रूप एकदम दिखा, और फिर सब लोग ने इधर मुंह किया तो हम लोग भी बैठ गए। तो मेरे का तो ध्यान यही था कि मैं सबसे आगे बैठूं और शायद आज गुरुजी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मन में हम ये लेके गए थे। एक्चुअली हमें मालूम नहीं था गुरुजी तो महाशिव है। तो जैसे जैसे बैठे वैसे वैसे मेरा नंबर बिल्कुल मेनका गांधी के साथ ही मैं बैठ गई। जाके देखा तो वो लोग पैर दबाने लगे, कोई सिद्धू जी भी थे, सब लोग करने लगे। तो मैं और रोने लग गई। मैंने बोला कि इतने लोग हैं, गुरु जी हमें कैसे पहचानेंगे कि मेरे हस्बैंड का बाईपास होना है और हम इस मुसीबत में हैं। अब क्या करूं। जो दर्शन पॉल बोल रही थी वो आज तक हमारे साथ नहीं आई जाने के लिए वहां, उनको ढूंढो वो भी नहीं थी। खैर हम लोग सुनते रहे, बैठे रहे, खाए और संगत आते रहे, रोज जाते रहे। डेली हमने जाना। हमें ये भी नहीं पता होता था कि वेनसडे नहीं है, कि वेनसडे भी चले जाते थे हम। तो किसी ने बोला नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ही होता है, तो तुम रोज उसी दिन आना। हम लोग खैर जाते रहे, रोज 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 जाने, हमने आना, गुरुजी के पास बैठना, और मेरा सबसे ज्यादा ये रहता था मैं वहां बैठी रहूं। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कान में कहा कि झलिए इंजई रोंदी रहती है, तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना है, ठीक ठाक है। बट मैं कह रही थी गुरुजी को कैसे पता है कि मेरा हार्ट उनका वो खराब है, ये तो कह रहे ठीक है। लेकिन मेरे तो कश्मकश में रोती रहती थी। फिर मुझे गुरुजी ने एक बार फिर डांटा कि बेटा रोए, रोया ना कर, इत्थे आके कपड़े चंगे पा के हंस दे खुल दे आया करो। तो फिर बड़े मुश्किल से कंट्रोल करती थी आंसू में, लेकिन बैठती बिल्कुल गुरुजी के साथ ही थी। तो थोड़े दिन तो मुझे, मैं आगे बैठती रही। मेरे हस्बैंड को बोला उन्होंने जाओ तुम ऊपर बैठो। तो इनको बहुत फील हुआ कि मुझे ऊपर भेज देते हैं, तुझे नीचे बिठाते हैं। शायद इनकी गुरुजी ने ठीक कर दिया, या जो भी, गुरुजी तो वो अंतर्यामी है। तो जब हम गाड़ी से घर आ रहे होते थे तो हम लोगों का झगड़ा हो जाता था कि तेरे को गुरुजी कभी नहीं कहते हैं, मुझे भेज देते हैं। मैंने कहा गुरुजी की मर्जी है। अब गुरुजी को हम तब तक भगवान नहीं मान पाते थे, हम कहते थे गुरुजी शायद ठीक कर रहे होंगे। तो खैर लड़ाई हुई और फिर अगले दिन फिर जाना हमने। मैंने कहा हे भगवान, गुरुजी आज तो इनको मत भेजना ऊपर। तो ये उस दिन नहीं भेजा, गुरुजी ने आगे ही नहीं बिठा दिया। मैंने को देखो आज आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो इस तरह काफी दिन बीतते रहे बीतते रहे। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरे को गुरुजी ने बोला कि मैं तुझे हाथ ठीक कर दिया है मैंने। तो इसका भी अलग वो है कि गुरुजी ने जब कहा कि हाथ ठीक कर दिया है तेरा, तो इन्होंने बोला कि मैं जो ग्राफी तो करा के देखूंगा ही। मैंने कहा हाँ हाँ जरूर, क्योंकि फ्लैंग नहीं करने देंगे। तो जब ये गए अंदर तो उन्होंने बोला कि, ये नहीं बोला था तब कि बाईपास होगा, शायद इनको मिस्टेक हो रहा है। उन्होंने बोला था कि नहीं हम स्टेंट डाल देंगे। तो पर मैं रोने लगी कि जब गुरुजी ने बोला तो ये स्टेंट डाल रहे हैं, क्या कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। इस बहाने में अंपायर स्टेट गई थी रोते रोते, बड़े मंदिर नहीं। तब गुरुजी ने मुझे अंदर से आवाज मार के बोला था कि इंजे बोल जल्दी को रोए ना करे, कुछ नहीं होना, 72 घंटे विच घर आ जाएंगे। तो 1.25 किलो गुड़ हनुमान मंदिर चढ़ा दे, ते कल करा लो। तो यही कहते कहते मेरे को आते आते 9 बज गई थी। घर आई मैं फटाफट, बच्चे मेरे छोटे ही थे उस समय। हमने ये सब करा और फिर अगले दिन सुबह सुबह गई। मैंने इनको बोला कि 72 घंटे में आप आ जाओगे घर, तो ये आ गए। और पूरे 35 ईयर्स जो इनकी फ्लाइंग थी इतनी स्मूथली गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जाना फ्लाइट पे इतना ऊंचा, कभी शिकागो जा रहे हैं यहाँ जा रहे, कुछ नहीं हुआ।
पूरे रिटायरमेंट के बाद थोड़ा इनको प्रॉब्लम आई, वो भी गुरुजी ने ब्लेस करा हुआ था, तो उससे भी उभर आए। तो मुझे वो अचार वाली आंटी के नाम से बोलते थे, आ गई अचार वाली आंटी। तो मैं हाँ हाँ करती रहती थी। लेकिन एक दिन मैं अपनी मदर इन लॉ को ले गई थी, तो कहने लगे, मैंने कहा ये मेरी सस है। मैं पंजाबी इतना बोलती नहीं थी। कहते हैं तेरी सस है, ऐसे तेरी सहेली है। मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरी सास है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता था। तो कहती नहीं, तो ऐसे तेरी सहेली है, यदि सेवा कितना कर। और ये दो वर्ड इतने ही बोले और फिर हम लोग चले आए। फिर मैं अपनी सिस्टर को लेके गई। तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी सिस्टर है। हिम्मत करके बोलते थे हम गुरुजी को। तो कहते हैं अच्छा कितने रहती है। मैंने कहा नोएडा। कहते नो आइडिया। तो हमें बड़ा फील हुआ कि नो आइडिया बोला है। तब मालूम नहीं था गुरुजी हमेशा ही नोएडा वालों को बोलते थे नो आइडिया। खैर एनीवेज, जितने दिन हम वहां जाते रहे, हमें मतलब एक ये था कि पॉजिटिव एनर्जी इतनी मिलती थी कि हो जैसे गया अभी कुछ कभी सत्संग मैं, सुना अभी रही थोड़े दिन ही हुए हैं, ड्रीम आई थी ना। गिर गई थी मैं। तो जब मैं गिरी नीचे गाड़ी के पास ही अपने, तो मैंने कहा जय गुरु जी। मेरे बेटे ने देखा ही नहीं कि मैं गिरी पड़ी हूँ। तो वो गाड़ी में शीशे ऊपर करके अपना ऑफिस का काम कर रहा था, मैं गाड़ी के बिल्कुल साथ ही गिरी थी। तो कोई बांसुरी वाला था जिसको मैंने 10 रुपए दिए थे, वो और कई लोग आए, मुझे दरवाजा खटकाने लगे कि हमारी मम्मी गिरी हुई है। तो बेटे ने बोला मम्मी क्या कर रहे हो, उठो और बैठो गाड़ी में। मैंने कहा बेटा मैं आई कांट स्टैंड, मेरे पैर मुड़ गया है। कहते मम्मी चलो चलो गाड़ी में बैठो आप, छोटा बेटा। खैर हम बैठ गए अंदर गाड़ी में और घर आ गई। मैंने हमारा सबको बताया ही नहीं। मैंने कहा रात को डिस्टर्ब होगा, वैसे ही हार्ट पेशेंट है। तो मैं सवेरे डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा ऐसे पैर है तो प्लास्टर चढ़ गया। मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, फटाफट ठीक करो। मतलब मेरे 3 महीने तक प्लास्टर लगा और मेरे को शूज पहना के सारा काम कराते रहे, इवन मंदिर में भी बुलाते रहे। वो ठीक हो गया आराम से। फिर गुरुजी ने हमें ब्लेस करा, कई बार ब्लेस करा। मेरे बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो कहने लगे मम्मी गुरुजी की आज्ञा लेके जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने ही कहा है पर्ची निकाल के कि तुम जाओ पीआर के लिए। तो अब हम गुरुजी के आगे लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो हम लोग गुरुजी के मंदिर गए। तो वो मत्था टेक के हम बाहर जा रहे थे, तो मनचंदा अंकल मिल गए मुझे। मैंने कहा मनचंदा अंकल आप हमें सेवा नहीं देते यहाँ पर, बहुत बार मैंने आपको बोला है। कहते आज करेगी। मैंने कहा आज तो नहीं करूंगी अंकल जी, क्योंकि कल बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया जाना है और फ्लाइट उनकी दोपहर की है, तो बहुत काम पड़े हैं। कहते आज करना है तो गल है, अदरवाइज तू जा फिर। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आज ही कर लेती हूँ। मैं बाहर बच्चे बैठे हैं तो मैं उनको बता आती हूँ, क्योंकि फोन अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं बाहर बोलने गई, बेटा बाहर खड़ा था। डॉटर इन लॉ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी गाड़ी की तरफ। तो मैंने कहा बेटा आप लोग गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ी सेवा कराती हूँ, आज मौका मिला है। कहते ठीक है मम्मी नो प्रॉब्लम, एक आधा घंटा करो, तब तक हम गुरु जी के वहां बाहर बैठ जाते हैं। जब मैं अंदर आई तो बोलने लगी ले चलो तुझे सेवा के लिए। मैंने कहा मेरा बेटा भी है, क्या वो सेवा कर सकता है। कहते हाँ हाँ ले आ उन्हें भी। फिर मैं बाहर गई, बेटे को लेके आई। फिर मैं अंदर आई तो मुझे लालच आया कि बहू रानी बाहर है। तो मैंने फिर बोला उनको, कहते हाँ सारा टब्बर ही ले आ। तो फिर मैं अंदर आई और हमें इतनी सेवा करवाई उन्होंने, पूड़ी बनवाने के लिए, आटा गूंदने के लिए, कि हम 12:30 के 3:30 बज गई। अब ये मेरी तरफ देखे कि मम्मी अब चलो। तो इतने में संगत कोई सेवक आया, बोला जिन्होंने लंगर नहीं किया वो लंगर कर लें ऊपर। हमने कहा चलो लंगर करके वहीं से हम चले जाएंगे। हमारे मन का पाप देखो कि भी सेवा भी मिल रही है और जाना भी है। तो ऊपर जाके लंगर करा तो अंकल ने बोला कितने चले हो वापस, अंदर चलो रसोई विच। हमने कहा इनकी फ्लाइट है। कहते नहीं नहीं अंदर चलो, होनी सेवा पूरी थोड़ी ना हुई है। फिर हम अंदर चले गए। अब क्या करते, 5 बज गए हमें पूड़ियां बनाते बनाते। बेटा भी लगा हुआ था। मैंने कहा अब किसी आंटी को बोल के यहाँ से निकल जाते हैं बेटा, क्योंकि पापा को भी पता नहीं है। तो हम वहां से निकले। मतलब गुरुजी ने हमारे सारे कष्ट काटने थे बेटा और बहू के, कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कौन करेगा, कैसी नौकरी मिलेगी। वहां पर उनको नौकरी मिली। इवन वहां विक्रम अंकल और एक दो और अंकल उनके नेबर्स ही मिले, जिन्होंने गुरु जी के साथ मंदिर में लगा लिया। और इतनी रोज मंदिर जाने लगे वो, उनका बेटी भी ब्लेस गुरु जी ने ही करी। तो अब वो वापस आए हैं 6.5 साल बाद ग्रीन कार्ड लेके। और गुरु जी की कृपा से सब ठीक है। बट मैं एक छोटा सा सुनाती हूँ आपको। एक बार गुरु जी ने मुझे कहा था कि अचार वाली आंटी तेरा नाम डाले है, तो शलगम गाजर दा बना लेगी।
मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी, अचार में तो जदों कहोगे तदा ही मैं खिला देंगे। तो इस तरह मैं, एक दिन मेरे डॉटर लो यहाँ थी, तो वो गुरुजी को मानती नहीं थी, नई नहीं आई थी, हमने सत्संग कराया था घर पे। तो कहने लगी कि मम्मी, मैंने कहा बेटा तुम आर्य समाज को मानते हो कोई बात नहीं, लेकिन हम सत्संग कर रहे हैं। कहती मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जोत नहीं जलाऊंगी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, उस समय हमने क्लब में कराया था, घर के अंदर ही क्लब है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं जलाऊंगी, आप आके बैठ जाना। कहती ठीक है मम्मी। अब मैं गई वहां पर, सब अंकल थे, साहनी अंकल, उन्होंने पूरा हमारा सजाया, सब कुछ उन्होंने, फर्स्ट टाइम होना था हमारे घर, करा। लेकिन जब जोत का टाइम आया, 2 मिनट रह गए थे, कहने लगी गीता यहाँ माचिस नहीं है। मैंने कहा माचिस नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं गुरु जी की कोई चीज ना रखूं, मैं नहीं मानती। कहती नहीं है बेटा, जा तू दौड़ के लिया, तेरा ग्राउंड फ्लोर ही है। जब मैं गई और वापस आई तो जोत जल चुकी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जोत किसने जलाई, मुझे जलानी थी जैसे हम लोग लेडीज को लगता है। बट मैंने कहा चलो गुरुजी की मर्जी है। तो मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे बोला कि मम्मी मैं मना कर रही थी जोत जलाने को, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को पीरियड थे। तो गुरुजी, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप ही जलाओगे। तो मैंने जलाई, मतलब गुरुजी वहमों से हटाते थे। और इतना ज्यादा वो उस गुरुजी के साथ जुड़ गई कि जब वो घर आई सोई, और उसी दिन उसको गुरुजी के सपने में आ गए, और कहने लगे कि यार तेरे बेटा तेरे अंकल सत्संग नहीं करते। इसने सोचा अंकल कौन होते हैं, इसने बोला मेरे अंकल तो शायद हस्बैंड को कह रहे होंगे, तो वो तो कभी सत्संग नहीं करते हैं। तो कहने लगे नहीं नहीं विन्नी अंकल में बोल, क्योंकि जो मारा साहब है उनका घर का नाम विन्नी है। पर मेरी डॉटर इन लॉ को तब पता नहीं था कि उनका नाम विन्नी है। तो कहती मम्मी विन्नी विन्नी करके कह रहे थे कि उन्हें बोलो सत्संग किया करें। तो विन्नी कौन है, मैंने कहा बेटा तेरे ससुर जी हैं। तो कहती अच्छा, मेरे तो गुरुजी बहुत ऊंची जगह में बैठे हुए थे, येलो रंग का चोला पहना हुआ था। तब से फिर ये सत्संग करने लगे। तो गुरुजी एक बार मेरे सपने में भी आए थे, और इतना बड़ा पीपल का पेड़ था, उसमें वो गुरुजी बैठे हुए थे, और खूब लंबी लाइन थी, खूब लंबी लाइन थी। तो मैंने कहा किसी ने बोला आज गुरुजी सबके आंसर दे रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी तो बोलते ही नहीं है कभी। तो कहते नहीं नहीं आज सब क्वेश्चन आंसर जिसको जितना पूछना है पूछ लो। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, बेटा भी था छोटा, मैंने बोला कि आज हम लोग गुरुजी से कुछ पूछना है, मैंने पूछ के जाएंगे। इन्होंने बोला नहीं नहीं इतनी लंबी लाइन है, कल भी आएंगे, हम कल आ जाएंगे, आज बहुत देर होगी, धूप भी इतनी है, चलो। अब मैं इनके सामने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं जैसी मुड़ी तो किसी ने बोला कि गुरुजी तो आ गए। वो देखो, मैंने कहा चलो चरण ही छू लेते हैं, फिर हम कल बच पूछ लेंगे। लेकिन गुरुजी ऐसे हैं, दिल की बात जानते हैं। तो वहीं बैठ गए नीचे इतनी जोर से, मैंने कहा गुरुजी तो नीचे ही बैठ गए जमीन पे ही। हाँ चादर भी नहीं बिछाई हम लोगों ने, पेड़ के नीचे ही बैठ गए। और गुरुजी ने मुझे कहा बैठ जाए थे, तूने की पूछना है। मैंने कहा गुरुजी मुझे, मैं तो ब्लैंक सी हो गई एकदम। हमने चरण छुए तीनों ने, मैंने कहा कहती इन्होंने मेरे, मैंने कहा पूछ पूछ, अब मैं कुछ दिमाग में ही नहीं रहा मुझे। मैंने कहा गुरुजी हाँ पूछना है पूछना है। कहते पूछना, फिर लेट क्यों कर दी पई है। फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे 3 चीजें पूछनी है। कहती की। मैंने कहा छोटे बेटे की हेल्थ, वेल्थ, सब सब ठीक ठाक है, पर गुरुजी मुझे पूछना है, और शादी कब करेगा। तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि हेल्थ वेल्थ के लिए तो तू बेटा ऐसा कर, लंगर करा दे 300 400 लोगों का। तो मैंने कहा गुरुजी मैं छतरपुर करा दूं। कहते वधिया, और तो बहुत वधिया, बच्चे आते होते। मैंने फिर वो करा दिया। फिर मैंने कहा गुरुजी एक चीज और पूछनी है। बोले पूछो। मैंने कहा गुरुजी इसकी शादी कब होगी। तो गुरुजी ने सिर ना ना करते रहे, सिर हिलाते रहे। मैंने कहा गुरुजी मैं पूछ रही हूँ शादी कब होगी। फिर गुरुजी ने सिर हिला दिया। तो मैंने कहा गुरुजी अब तीसरी बार तो बोलेंगे, तो फिर वो 3 बार के बाद बोलते ही नहीं है, ये सिर क्यों हिला रहे नाना का। मैंने कहा गुरुजी नहीं, मेरे बेटे की शादी कब होगी। तो कहने लगे कि हुणी रुक जा तू, 3 4 साल बाद होएगी। तो अब गुरुजी ने की कृपा से 3 साल तो हो गए, 3 3.5। अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, अब उसका इंटरेस्ट हुआ है, और अब इतने ऑफर्स आ रहे हैं हमें। तो गुरुजी की कही भी एक एक बात जो सपने में होती है वो भी सच होती है। हम लोग सोचते हैं ना सपना आया भूल गया, लेकिन इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी परिवार से ज्यादा संगत जो है, वो इतना प्यार देती है। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मुझे संगत से बहुत प्यार है, कभी संगत का दिल ना दुखाना, गलती से भी उन्हें कुछ ना कहना। तो इतनी पॉजिटिविटी मिलती है हमें कि जब हम देखते हैं कि चारों तरफ कुछ निराशा सी है, तो मैं गुरुजी के सामने भी बैठी हुई हूँ,
तो क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने बोला था कि मैं गुरुजी मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, तो गुरुजी 3 बार मेरे फोन पे आए और मैंने कहा गुरुजी मैं ना आपसे आज से अखंड ज्योत जलाऊंगी, बीच में बुझ जाएगी तो मुझे नहीं पता, आप देख लेना, बट मैं आज से जलाऊंगी। तो तब से 3 साल से हमारे घर अखंड ज्योत ही जल रही है। एक बार गुरुजी के कैलेंडर था, छोटा सा रखा हुआ था मैंने, तो गुरुजी के दरबार, तो हमने गद्दी नहीं बनाई लेकिन वो पूरी दीवार पे हमने 3 4 फोटो और अखंड ज्योत जलती रहती है। तो एक दिन मैं हमने जोत जोत आरती करके शाम और सुबह करते हैं, आके कमरे में गई तो बेटा दौड़ा दौड़ा आया, छोटा वाला बेटा, कहने लगा मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा अब क्या हुआ बेटा? मैंने सोचा गिर गया है क्या, कहता मम्मी जल्दी आओ। जब हम आए तो देखा गुरुजी के स्वरूप से दूध निकल रहा था। तो हमने चख के देखा कि ये दूध है या कुछ गिर गया, क्योंकि हमारा वहाँ शिवलिंग भी छोटा पड़ा रहता है। कि गुरुजी ने कहा था रख सकते हो घर में, इसका जल इस पे ही चढ़ा देना आप, और बाकी घर में छिड़क लेना। तो देखा सच में दूध निकल रहा है, तो मैंने इनको बुलाया फटाफट, और हमने देखा कि, और मुंह में चखा तो वो टेस्टलेस था, दूध था बिल्कुल व्हाइट रंग का निकल रहा था। आज भी हमारा वो कैलेंडर सामने पड़ा है, हमने उसे फ्रेम कराया हुआ है, उसमें अभी भी निशान है वैसे के वैसे जहां से गुरुजी का दूध की अमृत वर्षा हुई थी। तो मैंने 1 2 लोगों को, आसपास के लोगों को बुलाया, और फटाफट मैंने कहा देखो गुरुजी ने तो आज दूध दिखाया है। तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी हुई है, सबके ऊपर करी हुई है। मैं तो बोलती हूँ जो नई संगत है वो ज्यादा जुड़ी हुई है हमसे, क्योंकि हम लोग की एक, मेरी वो रहती है हमेशा कि जब गुरुजी थे तो मैं मोह माया की ज्यादा चीजें मांगती थी, तब मेरे को इतनी समझ नहीं थी, छोटे थे हम, कि गुरुजी से कोई अच्छी चीज मांगते, शायद मोक्ष मांगते, कुछ गुरुजी की और ज्यादा करीब आने के लिए सोचते। बट वही है ना, गुरुजी आंखों के आगे पर्दा करते कि परिवार ठीक हो, हमारे बच्चे ठीक हो जाए, ये हो जाए। बट इस बात का मुझे आज तक बहुत ही दुख रहता है कि मैं गुरुजी के टाइम ऐसी कोई चीज नहीं मांग सकी जो मैं गुरुजी की कर पाती, सेवा या कुछ। सेवा तो गुरुजी ने थोड़ी बहुत दी मुझे, एक बार आरती करने का भी मौका मिला था क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। अब मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोग आरती करते हैं, हम लोग का नंबर नहीं आता जबकि हम आगे ही बैठे हैं। तो, गुरु जी ने वो भी पूरा करा था। आरती तो नहीं कराई थी लेकिन मेरा हाथ लगवा दिया था झुंड में, बड़े मंदिर में। उस दिन गुरु जी की पूर्णिमा थी शायद, तो बड़ा फंक्शन था। तो गुरु जी ने, मैं इधर बैठी थी, मैं कह रही गुरु जी मुझे ही देख रहे हैं शायद, जब मैं उठी तो किसी लेडी ने बोला आप भी हाथ लगा लो। तो ये भी इच्छा, मतलब छोटी छोटी, ये तो खैर बहुत बड़ी बात है कि गुरु जी की हमने आरती करी। छोटी छोटी सी बात भी, कभी हस्बैंड वाइफ की कभी लड़ाई भी हो जाए ना, तो मैं सीधा गुरु जी के पास जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु जी मैंने तो आज तक किसी को कुछ कहा ही नहीं, मैं एक शब्द नहीं कहती हूँ, इन्होंने मुझे डांट कैसे दिया और ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो गुरु जी उसी समय मुझे, ये 2 मिनट में आएंगे गीता, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुझे ऊंचा बोल दिया, तेरी गलती नहीं थी, मुझे प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने कहा माफ मत बोलो, मैं इतनी वो नहीं हूँ। तो कहने लगे, उसी समय गुरुजी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो गुरुजी की इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है, मैं यही कहूंगी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। आप आज हम मंदिर भी जाते हैं तो चाहे हम हनुमान जी के आगे भी खड़े होते हैं तो मैं यही कहते रहती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बेटा कहता मम्मी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, ये मैंने कहा मेरे मुंह से निकलता ही सिर्फ ये है, मैं क्या करूं, मैं चाह के भी हनुमान चालीसा वगैरह हाथ जोड़ी हनुमान जी को, और मंत्र चल रहा है ये। तो जैसे गुरु जी की इच्छा हो, क्योंकि गुरु जी से बढ़ के तो कोई नहीं है, जो महाशिव है उनके आगे हमेशा नमन है हमारा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, और गोपाल अंकल का जिन्होंने आज हमें सत्संग करने को बोला। अब मेरा बेटा थोड़ा सा सत्संग करेगा, बहुत उत्सुक है, कह रहा मम्मी खत्म करो तो मैं अपना शुरू करूं। तो मैं अपने बेटे को बोलूंगी कि वो थोड़ा सा सत्संग सुनाए अगर आपकी इजाजत हो अंकल जी। जय गुरु जी।